के साथ बैठेंगे, आप निर्णय लेंगे, जो आप बताएंगे उसके हिसाब से आगे सरकार चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर का कंटोनमेंट असेंबली हलका, जहां मुसलसल 3 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन 2017 में कांग्रेस के सुहेल अख्तर अंसारी ने ये सीट जीती और फिर एक बार कांग्रेस ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बना दिया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने एमएलए सुहेल अख्तर अंसारी से बातचीत की। कानपुर की कैंट विधानसभा, जहां पर लगातार 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, 2017 में सुहेल अख्तर अंसारी ने उस कब्जे को खत्म किया और यहां पर जीत हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं, इस बार वो फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं। किस तरह की तैयारियां हैं सर, और किस तरह से आप चुनावी मैदान में? तैयारियां, जो लोग क्षेत्र में नहीं रहते वो तैयारियां बराबर करते हैं। हम लोग तो क्षेत्र में 5 साल थे, इसलिए हमारी 5 साल से तैयारी है। उस तैयारी का ये फल मिलेगा कि जब क्षेत्र में हम रहते थे 11 से 2 बजे तक के अपना काम करते थे, तो हमें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी जनता हर वक्त तैयार है, हर वक्त वो लड़ने के लिए तैयार है। तो जिस तरह से एक चीज़ और सुहेल साहब की कैंट विधानसभा में ये देखा गया है कि जो दूसरे बीजेपी को छोड़कर दूसरे दल हैं, मुस्लिम प्रत्याशी उतार देते थे, उसकी वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा था। इस बार क्या लगता है कि ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, इससे कोई असर होगा, क्या लगता है आपको? 2012 में परसीमन हुआ, उसके बाद से यहाँ मुस्लिम बहुसंख्या में कहते हैं लोग, लेकिन मुस्लिम बहुसंख्या में लोग हैं, परसेंटेज में हैं, लेकिन जिसको सर्व समाज का वोट मिलता है वही विधायक बनता है। एक कम्युनिटी से कोई विधायक नहीं बनता। और इस वक्त हमारा ये हाल है कि मुस्लिम कम्युनिटी तो मुझे वोट दे रही है, लेकिन हमें सर्व समाज के लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा पुनः चुनने जा रहा हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा, सुहेल अख्तर अंसारी साहब का साफ तौर से कहना है कि उन्होंने 5 साल लगातार इस क्षेत्र में काम किया है, इसलिए जनता उन्हें दोबारा चुनने जा रही है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। दरियाए सिंध की एक बड़ी माउन दरियाए ब्यास आज दरियाए सिंध में रहने वाली डॉल्फिन्स की अमाजगा बन चुका है। ये डॉल्फिन मादूम होने के दहाने पर हैं और यहाँ के लोग इस नदी की पूजा करते हैं, लेकिन वो इससे कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं। फिर WWF इंडिया की डॉल्फिन